Good afternoon, children. Today we are going to learn lesson number 3, Idgah. Idgah, it is the story of a 4-5 years old boy, Hamid. He is living with his grandma as he is orphan. Orphan means अनाथ. जो अनाथ होता है मतलब जिसके मम्मी और पापा दोनों नहीं होते हैं वो अनाथ होता है. ओके. He slept in her protective arms. Protective arms means here who protect us from the world, right? From the bad world. So his grandma protect him. So he feel protective in her arms, and he always believed that his father will come bags full of money, and his mother would be back from heaven with beautiful gifts. Hope is a wonderful thing, and then a child's hope. It was hope. Poor Amina sat in her hovel and cried. अमीना अपनी झोपड़े में बैठकर रो रही थी. इट वॉज ईद एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस. ईद का फेस्टिवल था और ईद के फेस्टिवल के दिन भी उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था. शी वॉज फील्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर व्हेन हामिद एंटर्ड द हट एंड सेड, यू मस्टंट वरी अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स. और हामिद घर में आकर मम्मी को बोलता है, दादी माँ को बोलता है अपनी, कि बिल्कुल चिंता मत करो दादी माँ, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा. और उसे बहुत दुख होता है. ग्लूम मीन्स सैडनेस. शी इज़ फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट हर ग्रैंडसन. अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट. उसे बहुत दुख होता है. अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स बट हामिद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम. सभी लोग अपने पापा के साथ जाने वाले थे लेकिन हामिद को कंपनी देने वाला कोई भी नहीं था. ही हैड नो शूज़ एंड हैड टू वॉक 3 miles. शूज़ भी नहीं थे और 3 miles उसे चलकर जाना था. ही वुड गेट ब्लिस्टर्स. शायद उसके पैरों में छाले आ जाएंगे. इतने दूर पैदल चलते जाएगा तो उसे बारीक पत्थर या फिर गरम तपती सड़क उसके पैरों को जला देगी. देयर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस, 3 इन हामिद्स पॉकेट एंड 5 इन अमीनाज पाउच. सिर्फ 8 पैसे घर में थे. 3 पैसे हामिद के पॉकेट में थे और 5 पैसे अमीना के पाउच में थे. द विलेजर स्टार्टेड फॉर द फेयर. हामिद वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद द अदर चिल्ड्रन. गांव के सभी लोग जाने लगे. कहाँ? ईदगाह की तरफ. हामिद भी अपने दोस्तों के साथ चला गया. वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली. हामिद को ऐसे लग रहा था ये बहुत स्लो चल रहे. वॉट एवर कॉट देयर आइज दे वुड स्टैंड एंड गेप एट इट इन वंडर. जो कुछ भी दिखता बच्चे क्या करते उसकी तरफ एक टक देखते रहते. हामिद फेल्ट. ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट. हामिद को ऐसे लगता कि शायद उसके पैरों में पंख होते तो वो उड़कर जल्दी से ईदगाह पहुंच जाता. सडनली दे कुड सी द ईदगाह. और फिर उन्हें ईदगाह दिख गया. देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आईज कुड सी. वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे प्रेयर के लिए. स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड. मॉस्क का जो आंगन था उसके भी बहुत आगे लंबी लाइन लगी थी. हियर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम ऑल मेन आर इक्वल. और यहाँ पर ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, सभी एक समान थे. ना कोई सुपीरियर था ना कोई इन्फीरियर था. हाँ, और सब एक समान, क्योंकि भगवान के दरबार में, अल्लाह के दरबार में सब एक जैसे होते. द प्रेयर्स वर ओवर. प्रेयर्स ख़त्म हो गए. मेन एम्ब्रेस्ड ईच अदर. एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी सभी ने. और लोग, जो बड़े लोग थे वो स्वीट शॉप्स पर चले गए. बच्चे मेरी गो राउंड पे चले गए. कुछ वुडन हॉर्सेस पर बैठे, कुछ कैमल्स पर बैठे, किसी ने कैमल की राइड की. और जो टॉय वेंडर्स थे उनके आजू बाजू में सब जमा हो गए. हामिद्स फ्रेंड्स महमूद, मोहसिन, नूरे एंड सामी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस. और इसके जो हामिद के दोस्त थे महमूद, मोहसिन, नूरे, सामी, ये सब कैमल की राइड करने लगे, हॉर्सेस की राइड करने लगे. हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस. हामिद कुछ अंतर पर, डिस्टेंस पे खड़ा रह गया. ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डिनरी राइड. और वो अपनी राइड की मतलब एक राइड 1/3 मतलब उसके 1 पैसा भी वो खर्च नहीं करना चाहता था. Then the children bought clay toys and he looked at them with longing, hoping that he could carry them for a little while. और फिर बच्चों ने मिट्टी के खिलौने लाए और हामिद को ऐसे लगा कि शायद मैं थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ सकूं. बच्चा है, उसका भी मन करता था खिलौने खेलने का, लेकिन उसने किसी को मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोला कि मुझे खेलने के लिए देते हो क्या, कुछ भी नहीं बोला. आफ्टर द टॉयज़ इट वॉज स्वीट्स. और फिर टॉयज़ के बाद बच्चे स्वीट खरीदने के लिए गए.
हामिद रिमेन्ड अलूफ, हामिद अकेला ही बैठा रहा, वो स्वीट की दुकान की तरफ भी नहीं गया। द बॉयज़ बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद, बच्चों ने स्वीट्स परचेज की और हामिद को चिढ़ाने लगे। द हार्डवेयर शॉप्स दैट ले अहेड हैड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज़, और आगे जब उनको हार्डवेयर का एक शॉप मिला, इट वॉज नॉट द प्लेस टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रन बट एंड दे वॉकड ऑन एक्सेप्ट हामिद, सभी बच्चे आगे चले गए सिर्फ हामिद छोड़ के, हामिद वही खड़ा रह गया। अ पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन, और उसका एक टोंग्स की तरफ ध्यान गया। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव वन, उसकी दादी माँ के पास वो टोंग्स नहीं था। टोंग्स मतलब चिमटा जिससे हम रोटी सेकते हैं। ईच टाइम शी मेड चपाती शी बर्न्ड हर फिंगर्स, जब भी वो चपाती बनाती, कभी कभी ही चपाती बना पाती बेचारी गरीबी की वजह से, तो जब भी वो चपाती बनाती उसके हाथ जल जाते। इफ़ ही बॉट दीज टोंग्स शी वुड बी हैप्पी, अगर वो ये टोंग्स खरीदेगा तो उसकी दादी खुश हो जाएगी। इट वुड बी अ यूज़फुल आइटम इन द हाउस, और घर में एक यूज़फुल आइटम बन जाएगा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच इट्स दिस फॉर, कितने रुपए में आएगा ये। ही लुक्ड एट द बॉय, दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, और उसने कहा कि ये तुम्हारे कुछ काम की चीज़ नहीं। इज़ इट फॉर सेल, ऑफ कोर्स इट्स फॉर 6 पैसे। हामिद ने पूछा कि यह बेचने के लिए है ना, तो वो शॉपकीपर बोला यस 6 पैसे में होगा। हामिद का मन छोटा हो गया, दिल छोटा हो गया। हाँ, ही पिक्ड अप हिज करेज एंड सेड फर्मली विल यू टेक 3, और उसने फिर वो धीरे से बोला, धरेज मतलब करेज, धीरज बंधा के, दाढ़स बंधा के उसने बोला कि क्या आप 3 पैसों में दोगे। एंड वॉकड ऑन, और चला गया। उसे डर लगा कि शॉपकीपर उस पर चिल्लाएगा, लेकिन वो शॉपकीपर अच्छा इंसान था, उसने उसको बुलाया और 3 पैसे में वो चिमटा मतलब वो जो टोंग्स है वो दे दिया उसको। मोहसिन सेड व्हाई हैव यू बॉट अ पेयर ऑफ टोंग्स, व्हाट विल यू डू विथ इट। मोहसिन ने पूछा क्या करोगे इसका, क्यों खरीदा तुमने ये। तो महमूद ने कहा सो यू हैव मेड द टोंग्स इनटू अ टॉय, तो क्या तुमने ये चिमटे को ही अपना खिलौना मान लिया है, खिलौना बनाओगे इसका। हामिद रिप्लाइड व्हाई नॉट, इफ़ आई हिट योर टॉयज विथ इट दे विल ऑल ब्रेक, अगर मैं इसका टॉय बनाऊंगा तो ये पूरे के पूरे टूट जाएंगे। अगर मैं मेरे टोंग से तुम्हारे टॉयज को मारूंगा तो ये पूरे के पूरे ब्रेक हो जाएंगे। मोहसिन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद, मोहसिन ने फिर अलग ही तरीका ढूंढ निकाला हामिद को टॉन्ट मारने का। टॉन्ट मारना मतलब ताना मारना। योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन अ फायर एवरी डे, तुम्हारा जो टोंग्स है, तुम्हारा जो चिमटा है, ये क्या करेगा, रोज रोज इसमें चला जाएगा, आग में चला जाएगा। तो हामिद हैड अ क्विक रिप्लाई, हामिद के पास एक क्विक रिप्लाई था। ओनली द ब्रेव डेयर जंप इनटू द फायर, जो ब्रेव लोग होते हैं वही फायर में जाते हैं, वही आग में कूदने का साहस रखते हैं। द 3 boys वर अटरली स्क्वैश्ड, हामिद हैड वोन द फील्ड, नन ऑफ द बॉयज कुड डिस्प्यूट द फैक्ट, हामिद्स बाय वॉज द बेस्ट। कोई भी हामिद को हरा नहीं पाता था क्योंकि हामिद का जो परचेस है, हामिद ने जो परचेस किया था वो सबसे बेस्ट था। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो।